प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। अयोध्या में राम मंदिर के शिलान्यास के बाद एक और अयोध्या में पर्यटकों की आमद बढ़ी है। वहीं काशी के हुनरमंद कारीगरों की लकड़ी पर उकेरी गई राम दरबार की मूर्तियों की मांग भी बढ़ी है। वाराणसी में आने वाले पर्यटक भी राम दरबार की मूर्तियों को खास पसंद कर रहे हैं। शिव की नगरी काशी में अयोध्या के राम दरबार की मूर्तियों को लकड़ी पर उकेरा जा रहा है। राम की नगरी अयोध्या और शिव की नगरी काशी का धार्मिक संबंध पहले से रहा है। अब काशी और अयोध्या का व्यावसायिक संबंध भी बन रहा है। वाराणसी के लकड़ी खिलौने उद्योग में अब राम दरबार की मूर्तियां भी खास बन रही हैं। लकड़ी खिलौना उद्योग से जुड़े ओम प्रकाश शर्मा ने बताया कि काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण और अयोध्या में राम मंदिर के शिलान्यास के बाद पर्यटकों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है और पीएम मोदी द्वारा जो इस हस्तकला को जीआई टैग मिल गया है, उससे भी काफ़ी बढ़ोतरी हो रही है। इससे लकड़ी के खिलौना उद्योग को काफ़ी मदद मिली है। कोरोना के बावजूद अगले 1 साल तक के लिए ऑर्डर मिल चुका है। ऑर्डर में राम दरबार की मांग ज़्यादा आ रही है। लकड़ी खिलौना उद्योग से जुड़े लोगों का कहना है कि अयोध्या में आने वाले धार्मिक पर्यटकों को लकड़ी पर उकेरी गई राम दरबार की मूर्तियों को बेहद पसंद आ रही है। अयोध्या के व्यापारी भी इन मूर्तियों का ऑर्डर वाराणसी में देकर बनवा रहे हैं। अन्य जगहों से भी इन मूर्तियों के ऑर्डर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जीआई और ओडीओपी उत्पादों को उपहार में देने के अपील के बाद से बनारस के लकड़ी खिलौना उद्योग को काफी लाभ मिला है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम साक्षी शर्मा है। साक्षी, तुम जैसे तुम्हारे घर पर ये सब कला जुड़ी हुई है, ये सब मूर्तियाँ बनती हैं, ये तुम भी बनाती हो? जी यस सर, हम भी बनाते हैं। अच्छा, अभी किस क्लास में हो? मेरा इस बार एमए फाइनल है। हाँ। और पॉलिटिकल साइंस और अलिस्टेन कन्या पीजी कॉलेज से कर रहे हैं। कब से इस कला में मतलब तुम्हारा मन किया करने का? सर जब से लॉकडाउन लगा था तब से घर पे ही थे, तो ये काम को करने के लिए ज़्यादा जागरूक हुए हैं और इसे हम करना भी चाहते हैं। तो अभी तो पूरी कला सीख ही नहीं पाई होगी? अभी तो नहीं सीख पाए, पर इतना है कि मूर्ति बना लेते हैं, पर उसका जो फिनिशिंग का काम होता है वो पापा करते हैं और बाकी मूर्ति बना लेते हैं। तो अपनी बनाई हुई कलाकृति को क्या अपने प्रेजेंटेशन अपने कॉलेज में भी की हो? नहीं सर, अभी तो ऐसा नहीं किया। अभी लॉकडाउन से तो सीख ही रहे हैं और अभी भी सीख रहे हैं, क्योंकि सर कला का कोई अंत तो नहीं है, तो अभी उतने अच्छे से नहीं कर पाते। तुम्हारा क्या नाम है? दीपाली शर्मा, एलएलबी कर रहे हैं। अच्छा, दीपाली एलएलबी कर रही है, अच्छी बात है। तो तुमने क्या कला में सीखा है ये? जैसे लकड़ी का है, थोड़ा वो काट वाट लेते हैं, रेत लेते हैं और उसके बाद मन लगता है सीखने में? हाँ बिल्कुल, लॉकडाउन से ही स्टार्ट किए हैं। लॉकडाउन ने लोगों को बहुत कुछ सिखा दिया। क्या नाम है? नैन्सी शर्मा। अच्छा नैन्सी, तुम भी मूर्ति बनाना जानती हो? हाँ जानते हैं, अभी तो स्टार्टिंग है, फिनिशिंग का काम कर लेते हैं, रेत लेते हैं, बालू कागज़ से रगड़ना है उसे रगड़ लेते हैं, पापा से भी सीख रहे हैं। कहीं ना कहीं लगता है कि चाचा पापा सब लोग कर रहे हैं तो उसी में घुस के हम भी कुछ ना कुछ करते हैं। हाँ मतलब देखकर अच्छा लगता है, और जिस तरह से मतलब एग्जीबिशन लगता है उसमें भी हम लोग जाते हैं, और इसीलिए हम लोग अभी सीख रहे हैं, स्टार्टिंग है और आगे भी सीखना चाहते हैं। हम लोग आगे सीख के इसको और आगे बढ़ाना चाहते हैं। हाँ आगे बढ़ाना चाहते हैं। थैंक यू। हाँ बताओ। जब से मोदी जी इस चीज़ को बढ़ावा दिए हैं, तब से हम इस काम को और ज़्यादा करने के लिए उत्सुक हैं। अभी हम पहुंचे हैं बनारस। बनारस जो एक अद्भुत संस्कृति की नगरी है, गलियों का शहर है और हर गलियां एक अपनी अपनी कला में निपुण है। आपको बता दें कि इन्हीं गलियों के शहर में एक ऐसी कला छुपी हुई है जो हमारे पीएम मोदी 2014 में आने के बाद इस कला को और बढ़ावा मिला है। अभी हाल फिलहाल में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति को हमारे पीएम द्वारा एक राम दरबार, काठ का बना हुआ राम दरबार भेंट किया गया था। वो भी यहीं से बनकर गया था। जैसा कि कहा गया है
कि काशी विश्व में पूरे प्रसिद्ध है और वाकई में आज काशी काशी है, काशी धाम उसको नाम दे दिया गया है। और भी यहाँ कई कलाएं छुपी हुई हैं, बस उन तक पहुँचने की देर है। अभी हम बात करते हैं, यहाँ पर विशेषरगंज कटुआपुरा गलियों से होते हुए पहुँचे हैं ओम प्रकाश शर्मा जी के घर। इन्हीं से बात करते हैं और जानते हैं कि ये जो लकड़ी के खिलौने या राम दरबार, हनुमान जी की मूर्ति, कई सारे चीज़ों का निर्माण ये करते हैं और इनका पूरा परिवार इस कार्य में लगा रहता है। पढ़ने वाले बच्चे भी समय निकालकर इस कला को सीखने की कोशिश करते हैं ताकि ये भविष्य में जिंदा रहे। टोटल हैंडमेड ये कला है। आइए बात करते हैं ओम प्रकाश शर्मा जी से। हमारा नाम ओम प्रकाश शर्मा है। ओम प्रकाश जी, ये कला आपकी कब से है? ये हमारा प्राचीन काष्ठ कला है जो कि हजारों साल पुरानी कला है। 5 पीढ़ियों से तो हमारे परिवार में ये होता ही आया है। उसके पहले कब तक था ये भी कहना मुश्किल है, मगर ये जो कला है ये बहुत पुराना कला है जिसमें कि मशीन का कोई वर्क नहीं है। ये कला लोगों से दूर हो गया था क्योंकि इसकी कोई विज्ञापन नहीं थी। हम लोग बहुत निराशा में जी रहे थे कि आखिर हम अपने बेस पे इसको कब तक रखेंगे, क्योंकि हाथ का काम थोड़ा महंगा होता है क्योंकि वक्त लगता है बनाने में। तो ये लोगों को नहीं मालूम होने के कारण ये बैठती जा रही थी। फिर प्रधानमंत्री जी जब 14 में यहाँ BHU स्वतंत्रता भवन में आए 14 में, तो उन्होंने हमारे काष्ठ कला पे प्रथम पुरस्कार दिया और बोले कि इस कला को और ऊपर तक ले जाइए और हम इसको और बेहतर करेंगे। तो उनके कहने के बाद हम लोगों की एक ऊर्जा बढ़ी और मन में, क्योंकि अंदर से ये भी था कि इस कला को हम छोड़ना नहीं चाहते थे क्योंकि हमको धरोहर में मिली थी। तो हमारा सोच भी था कि इसको हम बचाएं और प्रधानमंत्री जी जब बोल दिए तो हम लोग इसको में लगे रहे। उसके बाद प्रधानमंत्री जी के एक GI आई, तो GI टैग हम लोगों के काष्ठ कला पे मिली सन 15 में। तो GI मिलने के बाद भी हमारा व्यवसाय काफ़ी बेहतर हुआ और उसमें हैं डॉक्टर रजनीकांत जी, जिन्होंने हम आर्टिस्टों के लिए बहुत काम किया। पूरा जीवन कह दीजिए हम लोगों के लिए लगा दिए वो, और उसका लाभ ये हुआ कि हर आर्टिस्ट जीवित हो गया क्योंकि माल का जब पहचान हुआ, कला का पहचान हुआ, तो आर्टिस्ट भी पहचान हुआ। तो हर आर्टिस्ट जो भाग रहे थे वो वापस आने लगे। देखा जाए तो एक समय में 500-700 आर्टिस्ट थे, दादाजी बताते थे, मगर आज देखा जाए तो गिने चुने घर हैं, नहीं के बराबर, और जो हैं वो भी भागना चाह रहे थे, मगर आज ये बात नहीं है। उसके बाद हम प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद करते हैं, मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद करते हैं, बार बार धन्यवाद करते हैं कि ऐसे प्रधानमंत्री जी भाग्य से नहीं सौभाग्य से मिलते हैं। और अभी तक तो किसी भी कला को कोई बढ़ावा नहीं मिला था। उसके बाद एक आर्टिस्टों के लिए ODOP डाली गई, जिससे उस समय तो नहीं हम लोग जान पाए, मगर उससे जुड़े तो हमारा व्यवसाय और बेहतर हुआ, हमारी कला का पहचान बढ़ा। क्योंकि ODOP से जब लेटर आता है, एग्जीबिशन होता है, तो हमको बुलाहट होता है, हम लोग हर आर्टिस्ट जाते हैं। लखनऊ बुलाहट हुई थी, इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में, वहाँ गए थे, नोएडा हाट में हुआ था, वहाँ गए थे। तो वहाँ से हमारी कला का पहचान बढ़ी, क्योंकि लोग जब हमारी आर्ट को देखे तो वो कहे कि इस कला को तो हम काफ़ी दिन से खोज रहे थे, पता नहीं था कि कहाँ बनते हैं। और से हम लोगों का हौसला बढ़ा कि आगे भविष्य में और बेहतर होगा, और ये आर्ट जब बचेगा तभी आर्टिस्ट बचेंगे। क्योंकि आर्ट के बिना आर्टिस्ट क्या करेगा? आर्ट का पहचान बढ़ेगा तो आर्टिस्ट तो हम समझते हैं कि हर विधा के आर्टिस्ट जीवित हो गए। ODOP से ये जो है लाभ हुआ। और
अभी जो है जर्मनी में G7 प्रोग्राम था, उसमें जो है कई देशों से राष्ट्रपति जी आए थे। उनको इंडोनेशिया के राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री जी द्वारा हमारी बनाई हुई राम दरबार भेंट किए। तो ये जब हमको मालूम हुआ कि इंडोनेशिया हमारा बनाया हुआ कला गया, तो वो अपनी खुशी तो हम ज़बान से नहीं बता सकते। और जिस दिन ये मैसेज आया पेपर छाप आई मीडिया के द्वारा, इसमें मीडिया का भी बहुत योगदान है हमारे कला में, क्योंकि इस कला को अगर मीडिया न होती तो हमारी भी पहचान। हाँ, तो हम मीडिया को भी धन्यवाद करते हैं कि जब मीडिया से ये खबर आई तो दिन भर केवल हमारी मोबाइल पे बधाई मिलने लगी, जिसके कारण अब तो हम इस कला को ये चाहते हैं। पहले हम नहीं सिखाते थे क्योंकि उसको तो हम ही झेल रहे थे। अब चाहते हैं कि लोग इस कला को सीखें, क्योंकि ये कला अगर सुरक्षित हो गई, और हो गई है, प्रधानमंत्री जी तो इतना आर्टिस्टों के लिए प्रोग्राम अब बनाए। आप इस कला को औरों को सिखाने के लिए तैयार हैं? हाँ, हम चाह रहे हैं कि जो इच्छुक हैं सीखने के वाले बच्चे, वो इस कला को सीखें, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि ये कला सुरक्षित हो जाए। और कला सुरक्षित हो जाएगी तो हम रहें न रहें, मगर ये कला सुरक्षित रहेगा तो हम भी जीवित रहेंगे। इसकी शुरुआत कैसे होती है? जैसे मान लीजिए इसको आप ये बनाए हुए हैं भगवान राम जी, सीता जी, तो इसकी शुरुआत कैसे करते हैं? शुरुआत तो पहले इसकी पहली काम है कि हम लोग ड्राइंग सीखना होता है। ड्राइंग मुख्य है, क्योंकि ड्राइंग होगी तो आप जो भी दृश्य कहेंगे उसको हम साकार करेंगे। ये काम हजारों साल पहले चंदन पे होते थे। चंदन के खिलौने जब बनते थे तो प्रभु रामचंद्र जी खेला करते थे बचपना में, इसलिए इसको हजारों साल कहना गलत नहीं होगा। और 5 पीढ़ी से तो हमारे परिवार में है ही है। उसके बाद चंदन के अभाव के कारण, महंगाई के कारण, उसको हम लोग अपने कैमा की लकड़ी पे उसको उकेरे। तो ये उसके बाद फिर रामायण की जो कथाएं हैं, ये बहुत लोग, काफ़ी लोग पसंद करते थे। और ये कृष्ण लीला है, ये भी काफ़ी पसंद करते हैं। तो हमको ऑर्डर आते हैं कि हमको ये दृश्य चाहिए, जैसे कि भरत मिलाप हुआ, लक्ष्मण शक्ति हुआ, राम दरबार हुआ। तो राम दरबार तो ये सोचिए कि हम जितना भी बनाते हैं, एक भी पीस हमारे पास नहीं रह जाता। आज के डेट में अगर राम दरबार मांगिएगा तो हमारे पास एक भी नहीं है। और जब इंडोनेशिया के राष्ट्रपति को राम दरबार मिला, तो उसके बाद राम दरबार का ऑर्डर हमारे पास इस समय बहुत है, जो कि अब हम जो सोच से इस काम को लगेंगे। हमारा भी इच्छा है कि जो ऑर्डर है उसको पूरा करें। पूछ रहे थे कि पहले आकृति बनाते हैं, ड्राइंग करते हैं, हाँ, उसके बाद ड्राइंग के बाद जो आप बताते हैं कि चाहिए, उसका ड्राइंग करने के बाद उसको हम लोग लकड़ी पे कटिंग करते हैं। कटिंग कर करके फिर उसकी बनाने के बाद सफाई करते हैं, फिर उसको ज्वाइंट करते हैं। फिर उसके बाद जब तैयार होता है तो ये रूप होता है। और तैयार होने के बाद फिर हम लोग इस पर कलर करते हैं। ये देखिए केवट है। इसको बनाने में कितने वक्त लगेगा? ये बनाने में हमको करीब 18-20 रोज 18-20 दिन लग जाएंगे। इतनी पूरी हाँ, पूरी तैयारी करने में। इसकी कीमत कितनी होगी? हाँ, उसी हिसाब से हम लोग रख लेते हैं। करीब कोई अगर खरीदार चाहे तो इसकी कीमत क्या होगी? हाँ, ये जो है 18,000 रुपये करीब। 18,000। और आपके द्वारा बनाए हुए हम लोग इसी दृश्य को सस्ता भी बनाते हैं। हाँ, क्योंकि सस्ता इसलिए होता है कि उसमें कम काम करके हम लोग पेंटिंग से उसको बढ़ा करके, क्योंकि हम चाहते हैं कि सस्ती बने, मगर हाथ का काम कितना हम सस्ता करें, महंगा तो होता ही है। हाँ, और आपके द्वारा बनाई हुई कलाकृतियाँ जो भी हैं, भारत के अलावा कहाँ कहाँ पहुँची हैं? हाँ, कई देशों में हमारी आर्ट को पहचान, क्योंकि हमारी आर्ट अगर महंगा के कारण ज़्यादातर फॉरेनर पसंद करते हैं, जो कि हमारी जितनी अभी तक सप्लाई है, सारे सप्लाई जो है बिक जाते हैं।
और मांग हम पूरी नहीं कर पाते। आज के डेट में ये हिसाब है कि हम जितना भी प्रोडक्शन करते हैं, हम सभी लोग परिवार के हैं, भाई हैं हमारे, इनको तो प्रधानमंत्री जी द्वारा 14 में प्रथम पुरस्कार मिल चुका है। हमको स्टेट अवार्ड मिल चुका है, हमारे बड़े भैया को मिल चुका है स्टेट अवार्ड। तो क्योंकि ये पहचान और कभी तो नहीं हुई थी, मगर ये ऐसे प्रधानमंत्री जी हैं कि बंद गली में, वो भी बनारस की बंद गलियों में हम लोगों की पहचान बढ़ी। क्यों ना हो, बनारस के लोगों ने ही तो उनको चुना है। कहते हैं बनारस के लोग सांसद नहीं डायरेक्ट पीएम बनाते हैं, तो ये भी लोगों का कहना है। तो बनारस के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है। तो हम एक जानना चाहेंगे, हाँ, उसके पहले भी तो कोई था, मगर हम आर्टिस्ट हमारा सवाल वही था। हम ये जानना चाहते हैं 2014 के पहले क्या स्थिति थी? स्थिति इतनी नाजुक थी कि बता रहे हैं ना कि इस कला को लेकर के हम काफ़ी झेल रहे थे। यहाँ तक कि हम छोटा से छोटा काम करने के लिए तैयार हो गए थे, मगर इस आर्ट का कोई नाम लेता था तो बहुत पीड़ा होती थी। इतना हम झेल रहे थे, मगर छोड़ना नहीं चाहते थे। क्यों नहीं छोड़ना चाहते थे? कि ये हमारी आर्ट नहीं थी, ये हमें विरासत में मिली थी, जिसके कारण हम रखना चाह रहे थे। अब वो मौका मिला हमें 14 के बाद। 14 के बाद अब तो हम कहते हैं कि हर जन्म में हम आर्टिस्ट के घर पैदा हों, ताकि हम इस कला से हमें बहुत प्रेम। कला अगर देखा जाए तो दुनिया में अगर कला न होती तो ये दुनिया इतनी खूबसूरत भी न होती, है कि नहीं? आपके परिवार के कौन कौन लोग इसमें शामिल होते हैं? हम लोग 7 भाई हैं और सभी लोग इस आर्ट को करते हैं और बच्चे भी करते हैं। हमारी बेटियां हैं, साक्षी शर्मा, वो भी करती है। तो क्योंकि बेटी भी देखी कि इस काम को बढ़ावा मिल रहा है, तो वो भी हमारा सहयोग कर रही है और पढ़ाई करते हुए एमए की पढ़ाई भी कर रही है और हमारे काष्ठ कला को भी सहयोग कर रही है कि जब सूरज की रोशनी होती है, उसको कहा जाए 10 बजे से 12 बजे तक, उसी रोशनी में वो बनते हैं, क्योंकि काफ़ी बारीक होने के कारण उसके बाद वो काम नहीं होते। तो इसको बनाने में 1 दिन का समय लग जाता है। और भी लोग बाहर से आपके यहाँ 2014 के बाद इतना जो बढ़ावा मिला है, तो उसके बाद लोगों का आवागमन शुरू हुआ है कहीं से, विदेशों से? हाँ बिल्कुल, क्योंकि जब आर्ट की पहचान इतनी बढ़ी कि जहाँ हमारी माल सप्लाई होती है, वहाँ से जब हमारे आर्ट को लोग पसंद करते हैं, तो वहाँ से फ़ोन आता है कि विदेश से ये आए हैं, इनसे जो है आपको मिलना है, वो मिलना चाहते हैं। तो फ़ोन आती है तो तुरंत हम वहाँ जाते हैं। कभी कभी वो काम करते हुए देखना चाहते हैं तो वो हमारे घर भी आते हैं, तो हमारी कला को करते हुए देखते हैं और काफ़ी तारीफ करके। डायरेक्ट आपका कहीं से लिंक बना, या अभी भी कोई ना कोई मीडिएटर से ही आप सप्लायर हैं? ओडीओपी के माध्यम से कुछ लोगों का संपर्क बढ़ा है, जो उच्च वर्ग के व्यापारी हैं और जो आर्ट को, और उनका व्यवसाय आर्ट का ही है, वो हमारे आर्ट को पसंद करते हैं तो अपने लिए हमसे मांगते हैं। अभी ये ओडीओपी जब से हुआ, उसके पहले हम लोग केवल सप्लाई करते थे, जो बड़े बड़े व्यापारी थे उनके यहाँ हम लोग। हाँ, कहा जाता है बिचौलिया ही ज़्यादा खा जाता है, तो कहीं ना कहीं तो ये बातें होंगी। उनकी भी ये भी कहना कठिन है, जिसकी जो व्यवसाय है। अब कोई 1000 रुपये का खरीद करके 1000 रुपये का तो बेचेगा नहीं, ये अलग विधा है, मगर हमारा ये कला बैठता जा रहा था। इसको जो बढ़ावा मिला, ये पहचान, वो वहाँ से बिके या हमारे घर से बिके, ये बात है। और ओडीओपी से जब एग्जीबिशन लगते हैं तो वहाँ पे लोग जब आते हैं कि आर्ट को देखेंगे, यहाँ चुने लोग आए हुए हैं, तो अच्छे लोगों से मुलाकात होती है। वो हमको देख कर के काफ़ी खुश होते हैं, हमारी कला को देख के खुश होते हैं, और हम उनको देख के खुश इसलिए होते हैं कि हमारी कला को कोई जो है पहचान मिल रही है, उससे उत्साहवर्धन होता है। कहते हैं कि इंसान कभी पूर्णतः संतुष्ट नहीं होता है। तो ठीक है, आपको बढ़ावा मिला 2014 के बाद, आज 2022 चल रहा है, तो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ दिक्कतें आती होंगी जो आप चाहते होंगे कि ये दिक्कतें भी प्रधानमंत्री द्वारा हमारी दूर की जाए। तो ऐसी क्या दिक्कतें होंगी? देखिए,
पूर्ण खुश तो किसी को कोई नहीं कर सकता, मगर हम कहेंगे कि हम अपने आर्ट को और प्रधानमंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी के योजनाओं से काफ़ी संतुष्ट हैं, क्योंकि अब हमारी कोई ऐसी इच्छा नहीं है। क्यों कि हम आर्टिस्टों के लिए उन्होंने लोन भी दिया है, अगर कोई दिक्कत है तो वो जो है मुहैया कराते हैं। तो इतनी सुविधाएं हैं कि ज़मीन से आसमान तक जो है सुविधा मिल रही है, तो हम संतुष्ट क्यों न हों। आदमी अगर संतुष्ट नहीं होता है तो अपने सोच से, क्योंकि अभी तक हम मान लीजिए लोन नहीं लिए हैं, मगर अगर ज़रूरत हमको पड़ेगी तो लोन मिल जाएगी। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये समय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी ऐसे योजना डाल रहे हैं। और दूसरी बात कि हम लोगों की जो जिला उद्योग है, वस्त्र मंत्रालय है, यहाँ के सर लोग भी उन्हीं लोगों की तरह हैं जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी हैं। क्योंकि एक समय था कि जब हम जाते थे ऑफिस तो एक कोने में खड़ा हो जाते थे, जब कभी वक्त मिलता था तो सर लोगों से मुलाकात होती थी, मगर आज वो बात नहीं है। कोई योजना आती है तो सर लोग का फ़ोन आता है और हम जब चाहे इच्छा अनुसार जाते हैं, तो वो हम केवल नाम सुनते हैं कि हाँ ओम प्रकाश आए हैं, तो तुरंत हमको बुलाहट होती है और तुरंत बात होती है। हम अपनी समस्या को कहते हैं और वो सुनते हैं, करते भी हैं। यहाँ के जॉइंट कमिश्नर उमेश सर हैं, ये भी इनसे हम जब चाहे मिल सकते हैं। और उपायुक्त हैं वीरेंद्र कुमार जी, इनसे भी हम जब भी मिलना चाहें मिल सकते हैं। और वस्त्र मंत्रालय के सहायक अब्दुल्ला सर जी, उनसे भी हम चाहे जब मिल सकते हैं। तो ये सब देख के होता है कि हम आर्टिस्टों के लिए जगह काफ़ी अच्छी है। और ODOP के सर हैं लखनऊ में, लखनऊ गए तो हमारे लिए तो नया था, वहाँ गए, वहाँ के सर लोग भी नवनीत सहगल जी हमारे आर्ट को देखे, काफ़ी सराहना की हमारे आर्ट को। तो हम सोचते हैं कि जिनसे हम मिल नहीं सकते और वो हमसे इतना करीबी से बात करते हैं, तो तबीयत बहुत खुश होता है। आपने और डॉक्टर साहब, हाँ, डॉक्टर साहब तो हम, हाँ, डॉक्टर रजनीकांत जी का तारीफ़ हम क्या जमा से करें कि हम आर्टिस्टों के लिए हैं वो इतना किए कि हर आर्टिस्ट संतुष्ट है। और GI हो गया है 15 में उन्हीं के माध्यम से, तो काष्ठ कला पे, तो ये सब हम लोगों के लिए बेहतर है। आपने सुना हमारे साथ ओम प्रकाश शर्मा जी अपने 7 भाइयों के पूरे परिवार के साथ इस कला को जीवित रखे हैं। और इनका मानना है कि यदि ये कला आज जीवित है तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की वजह से जीवित है, अन्यथा ये 2014 में ऐसी स्थिति बन गई थी कि शायद ये कला खत्म होने के कगार पे पहुंच चुकी थी। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री द्वारा जो इन लोग को GI टैग, प्रोत्साहन और समय समय पर एग्जीबिशन लगता रहता है, जिसकी वजह से आज ये बहुत संतुष्ट हैं। और आज इनका ये चाहते हैं कि हम इस कला को और बढ़ाएं, हमारे पास लोग आएं और इस कला को सीखें। हालांकि इनके बच्चे भी, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो सब इस कला में लगे रहते हैं। आगे चलकर इस कला को जीवित रखने के उद्देश्य से बच्चे भी देखते हैं कि नहीं, आज इस कला को बढ़ावा मिला है तो हम भी जुड़ें, ताकि हम भी एक पीढ़ी और आगे बढ़ा सकें इसको। जैसा कि इन्होंने बताया कि अभी हम 5 पीढ़ी से इस काम को जान रहे हैं, देख रहे हैं, लगे हुए हैं। हालांकि ये हजारों साल पुराना कला है जो हमारे ख़ानदान में लोग करते आ रहे हैं। तो इनके द्वारा कलाकृति बनाई गई विदेशों तक पहुँचे हैं और बनारस की इस कतुआपुरा गली का नाम आज विदेशों में भी जाना जा रहा है। बनारस के गलियों में छुपी हुई कलाएं बहुत सारी हैं, उसको ढूंढना है और उसको आप तक पहुंचाने का कार्य प्रभात खबर करती रहेगी। आगे भी हम और खबरों के साथ आपके साथ बने रहेंगे। फिलहाल बनारस से अजय सिंह। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।